नहीं करना गलत बात है। सो कौन कौन किया और गलत आया, ठीक है। तो तुम, अरे मेरा सवाल ये कि कौन कौन नहीं करके आया, मेरा सवाल ये नहीं है कि कौन कौन गलत किया, कौन कौन नहीं करके आया, ठीक है। कौन, क्यों, समझ में नहीं आया, ट्राई किया, समझ में नहीं आया तो अरे ट्राई, तो तुम जरा। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए क्या है, अरे हंसने का क्या बात है, n इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 0, ml इज इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस हाफ। सो ये देखिए क्या समझ में आ रहा है, n कभी 0 नहीं होता, ठीक है। सो ये गलत है, लेकिन इसका फॉर्मूला याद है, क्या है, 0 टू, हाँ, n-1 टू 0। देखो तुम ऑप्शन था ना, बस यही देखो, ये देख के ये आंसर कर सकता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एल का क्या है, ठीक है, 2l+1, हाँ ये कुछ लोगों का शायद कंफ्यूजन हो सकता है। 2n+1 क्या है, दैट इज द नंबर, ठीक है, टोटल नंबर। इसका एक्सैक्ट वैल्यू कितना होगा उसका कैसे करेगा, हाँ, एल से माइनस एल से एल तक, ठीक है। और इसमें क्या क्या होगा, सो ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं पढ़ा, तुमको ये सब पता है, बस यही पता होना चाहिए, और तुम लोग को तो ये गलत है। सो सेकंड बोलना, बी क्या है, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू, हाँ हाँ, कितना, तो मुझे ये बता ये होगा या नहीं होगा, अच्छे से देखना, डरने का बात नहीं, एक एक करके देखना, टाइम लो तुम्हारा, बस ये चीज देके तुमको बोल सकता है ये होगा या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो ये पहले कैसे अटेम्प्ट करना है, देखो इधर से शुरू करना है, n1 n कितना है, एक है, ठीक है, वो हमको उसमें कुछ और देखने का नहीं है। सो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू कितना है, ये पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है, क्योंकि इसमें एक ही आ रहा है, वो n-1 कितना है, 0। सो ये टिक है, ये टिक है। ml कितना आ रहा है, 0, ये पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है। सबको समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है तो पूछना। ये क्या है, पॉसिबल है, तो क्यों बोला सही नहीं है, सही है या नहीं। सो ये सी कौन सी बोल, सी n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू, ml इज इक्वल टू 0 और प्लस हाफ। ये मैं हेल्प नहीं करूंगा, तुम बोलना है सही है नहीं है, ऐसा टिक टिक करके देखो, और तुम लोग अपना नोट में करो, इधर मत देखो, मूवी नहीं है, लिखो, ठीक है। एक गलत हो गया तो बाकी देखने का जरूरत है नहीं है। देखो इधर n कितना है, 1 है, l कितना हो गया, 1 है, लेकिन मैंने इधर लिखा कि n-1 टू 0 ही पॉसिबल है। सो n-1 कितना है इस केस में, 0। सो ये l पॉसिबल है नहीं है, तो ये क्या है, गलत है। अभी तुम आना, चलो अभी क्लियर हो गया, चलो क्या क्या क्या, ठीक है सर। अभी तुम्हारा एक दिक्कत था क्वेश्चन, कौन बोला,
कंफ्यूजन क्वेश्चन किसका था? हाँ बोलो। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, ml इज इक्वल टू 0, ms इज इक्वल टू प्लस हाफ। ठीक है, करो सर, टिक टिक करके जाओ। ये गलत है। क्यों गलत है? हाँ, n-1 से लेके 0 तक लिखो एक बार। n-1 कितना है? 2 1 0। ये कितना है? तो ये रॉन्ग क्यों है? ये तो आया है। समझ में आया? समझ में नहीं आया? देखो, l का पॉसिबल वैल्यूज इस केस में कितना होता है? n-1 से लेके 0 तक। ठीक है, n इसमें कितना है? 3 है। सो ये ना अच्छे से इधर लिखा, ये ना करेक्ट आंसर लिखा। n-1 से लेके 0 तक कौन सी है? n 3 है। सो n-1 कितना है? 2। 2 से लेके 0 तक कैसे जाएगा? 2 1 0। ठीक है, 3 वैल्यूज है। सो इधर l का वैल्यू कितना है? तो ये 1 है, ये 1 है, दोनों सेम है, तो ये सही है। समझ में आया? अभी भी समझ में नहीं आया? सो देखो, इसमें कंफ्यूजन क्या है, एक बार बताओ। हाँ आओ, मैंने बोला ना, मैं कितनी बार बोला, आने लिए पूछने का जरूरत नहीं है, आ सकता है। बस n-1 नहीं है। ठीक है, n-1 से लेके 0 तक। ठीक है, और हमने ये भी बात की है ना, ये कौन सी है? हम अगर देख रहा तो ये नंबर कौन सी है? n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 कौन सी है? मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। उसके पास अगर 3 हम देख रहे हैं तो कितना सबशेल्स होंगे? कितना होगा? 3 शेल के पास कितना सबशेल्स है? 3 सबशेल्स। कौन सी है? S P D। सो इसमें ये 0 S को मेंशन कर रहा है, एक P को मेंशन कर रहा है, 2 D को मेंशन कर रहा है। so, इसलिए n-1 बस n-1 नहीं है, n-1 से लेके 0 तक। ठीक है, अभी समझ में आया? कुछ डाउट है? सो आगे बढ़ो। हाँ बोलो और एक बार। सो ये इक्वेशन समझ में आया? n-1 से लेके 0 तक। सो इस केस में कितना होगा? n इज इक्वल टू 3 है। सो कितना होगा इस केस में? 210। सो l कितना है इसमें? कितना है इसमें? क्वेश्चन में कितना है? 1। तो ये सही है या नहीं? ये अगर 4 होगा तो पॉसिबल है, -1 होगा तो पॉसिबल है नहीं, अगर 3 होगा तो पॉसिबल है नहीं। सो अभी तक ये अच्छे से चला। सो ये भी टिक किया इंटू है क्या? ठीक है। सो आगे बढ़ो। ml का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? उन्होंने अच्छे से लिख दिया, उसको समझ में आया। मैक्सिमम नंबर ऑफ एल का लेके नेगेटिव एल टू पॉजिटिव एल, दिस इज मेंशनिंग इट्स ओरिएंटेशन एक्स वाई जेड, हमने बात किया ना। सो ये कितना आ रहा है? इधर 0 है या नहीं? तो क्या है, सही है या गलत है? और ये वाला ये प्लस, ये बस ये केस में गलत होगा कि या 1 या -1 है तो गलत है, 2 या -2 है। ये वाला अगर +½ या -½ है तो सही है नहीं है? सही है। तो ये सही है। तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? पक्का? हाँ, एमएस के लिए कुछ फॉर्मूला कुछ नहीं है, +½ होगा या -½ होगा। थर्ड वन का फॉर्मूला ये है -L से लेके L तक। मैक्सिमम नंबर ऑफ L कितना है इसमें? सो ये ने इधर लिखा है ना, -2 to 2।
5 नंबर होगा। वो 2n+1 तुम बोल रहा था, वो क्या है समझ में आया? क्या है द नंबर? ये कितना हो गया? 5। सो इस अगर इस केस में n, ये एक्चुअली सोचने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद करने के लिए मैंने बोला। इस केस में n कितना होगा? 2 होगा। ये n नहीं है, ये n अलग है, ये n अलग है। ये n का छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ 2n+1 छोड़ो, उसका जरूरत नहीं है। बस अगर तुम लोग को इसका मतलब क्या है समझ में आना है तो इस केस में 2 है। सो 2 × 2+1 कितना है? 5। सो ये कितना है? -2 -1 0 1 2। कितना हो गया? -2 -1 0 1 2। कितना हो गया? 5। वो 5 कितना है वो देखने लिए ये फॉर्मूला छोड़ो, उसका जरूरत है नहीं। ठीक है, अभी ये और क्वेश्चन डिस्कस करना है या कॉन्फिडेंस हो गया? और कुछ भी दिया तो ये करेगा पक्का? तो ये डिस्कस करना है या आगे चलना है? पक्का हो गया? तुमको कुछ समझ में आया? ठीक है, चलो अभी हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अच्छा वही है। सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जाना है। अरे ये यूट्यूब में सब लेके गए तो वो सब चला गया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। सो एस ब्लॉक एलिमेंट में इसको क्या हम, ये फर्स्ट ग्रुप क्या है? फर्स्ट ग्रुप क्या? सेकंड ग्रुप क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये क्या है? 13th ग्रुप। ये क्या है? ठीक है, अभी तक ठीक है। इसको एक और नाम है हम, ठीक है बाद में डिस्कस कर देते हैं। पहले हमको, हमारा अभी फोकस किस में है? एस में। ठीक है, सो एस के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। सो एस के बारे में तुम लोगों को कुछ इधर देख के कुछ समझ में आ रहा है? एक चीज हम हर दिन, यह ग्रुप का एक चीज हम यूज कर रहा है, क्या? पक्का सोडियम। सोडियम क्या चीज यूज कर रहा है? नमक। नमक का फॉर्मूला क्या है? Na इधर है, Cl का है NaCl। हर दिन हम खा रहे हैं कुछ। और इसमें कुछ और ऐसा तुम लोग को याद में आ रहा है इस चीज में? क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमने बोला इधर दी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। कुछ लोग इधर भी लिखते हैं और बीच में भी लिखते हैं। और क्या प्रॉब्लमैटिक है? एक और चीज था प्रॉब्लमैटिक, हीलियम, क्योंकि 1s2 आ रहा है इसका सबसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन p ग्रुप में डाला है s p d f। याद है ये सब? ठीक है, सो और तुम लोग ये हर हमारा कुछ हमारा बॉडी में भी होता है। ये कैल्शियम दूध में होता है, हाँ हड्डी में कैल्शियम होता है। और ये पोटाशियम भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हमारे दिमाग सब पोटाशियम से ही वर्क चल रहा है। अगर पोटाशियम सोडियम सब कम हो गया तो हमको, ऐसा हम फालतू चीज बोलना शुरू कर दें, हमको बोल नहीं पाएगा। ऐसा एक्चुअली होता है। अगर ग्रैंडमा ऐसा कुछ बूढ़े लोग हैं ना, बूढ़े लोगों को ये होता है कि उसका सोडियम एकदम कम हो जाता है, तो ऐसा ही पागल जैसा कुछ भी बोलना शुरू कर देता है। सो पीपल जल्दी जल्दी जाके कुछ पानी पिलाता है, नारियल का पानी पिलाता है। सो नारियल का पानी में ये सोडियम पोटासियम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा भी चीज़ है। सो ये हमारा बॉडी के लिए भी इसमें कुछ चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी केमिस्ट्री में चलना है हमको। सो केमिस्ट्री में क्या क्या है इसमें कुछ पता है? ये आयोनाइजेशन, आयन, ये सब सुना है? आयन, आयन, आयन चार्ज बोला एक्सैक्टली। कौन कौन सुना है आयन? पहले सब सुना है। सो आयन का मतलब क्या होता है? ये नहीं बोला चार्ज है। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं। NaCl ये है ना, क्या ये? नमक है। तो नमक एक आयोनिक कॉम्पाउंड है। ठीक है, इसका इसका होता है, इसका होता है, ये सब पता है तुम लोगों को, तो आसान हो गया। सो ये कैसे हो रहा है वो तुमको सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से
एक्सप्लेन कर सकता है। ये +1 कैसे हुआ, ये -1 कैसे हुआ। उससे पहले तुम लोग कैसे पढ़ा था, ये +1 है -1 है कहाँ से पढ़ा, 10th में, लेकिन कौन सी लॉजिक से पढ़ा, ऐसे ही बाय हार्ट किया। हाँ हाँ बोलो, इसका है 281, Cl का 27, सो 8 नहीं 27 फ्लोरीन का है ना, 287, सो लास्ट में 8 होना चाहिए इसको, सो एक इसको दे दिया, सो इसका भी एक चला गया 8 है। वो ऐसे वो लॉजिक सोच के तुम लोग पढ़ा। लेकिन अभी हमारा सबशेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s1, इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 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 एक्सैक्टली 3p5। सो अगर एक और मिला तो इसका भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ p का मैक्सिमम कितना है, एक और मिला तो 6 हो जाएगा, ठीक है। सो इधर क्या हो रहा है, आयोन्स में क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये 3s वाला इलेक्ट्रॉन को ये 3p को डोनेट कर देगा। अगर डोनेट किया तो क्या होगा, वह सही बोला, चार्ज होगा। कौन सी चार्ज होगा, प्लस या माइनस होगा, प्लस होगा, दिया तो प्लस होगा, एक्सेप्ट किया तो नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात। सो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स का एक चीज है कि इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कुछ भी रिएक्शन तुम लोगों को करना है तो कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, तुम लोग लैब गए हो 10th में या उससे पहले या अभी आके, नहीं गया कोई बात नहीं, 12th में है मोस्टली लैब, 9th तक कम है बहुत। तो तुम लोग को कुछ केमिकल रिएक्शंस करना है तो हीट देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। सो ये हीट क्यों दे रहे हो, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गिविंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम खाने में ऐसे हीट करके ही खाना बनाता है ना, सो दैट एक्चुअली मेकिंग फूड इज आल्सो ए केमिकल प्रोसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर चाय बनना है तो ये ऐसा क्या करता है, क्या करता है, सो एक्चुअली आवर किचन इज ए केमिस्ट्री लैब, every single reaction kind of demands some energy in order to proceed। लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये लिखो नोट में लिखो, एंथैल्पी तुम लोग थर्मोडायनामिक्स में बाद में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए ऐसा लिखो, कंसिडर दिस समवॉट सिमिलर टू एनर्जी, नॉट एक्जैक्टली सिमिलर टू एनर्जी बट समवॉट सिमिलर टू एनर्जी। सो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ऐसा हमारा सोडियम हो गया, सोडियम को सोडियम प्लस बनाने लिए हमको कुछ एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। वो एनर्जी है हमारा क्या है, क्या है, हीट है। वो एनर्जी का नाम क्या है, वही तो लिखा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। सो पहले टॉपिक इसका हेडिंग दे दो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सो देखो, अगर ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो क्या होगा, क्या होगा, रिएक्शंस जल्दी हो सकता है। क्यों, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को शायद ये पता है, तो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल,
अभी हमारा इधर कितना विंटर में कितना डिग्री सेल्सियस चलता है पता है इधर? हाँ 27 विंटर में, नहीं उससे कम चलता होगा। 27 विंटर में, दिसंबर मंथ में। ठीक है चलो। सो अगर 27 है तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन देखो हमारा कॉलेज वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, उधर विंटर में चलता है अराउंड 10 डिग्री, ठीक है। हमारा समर में चलता है अराउंड 45 डिग्री, 50 नहीं वो बहुत ज़्यादा हो गया, 45 डिग्री। लेकिन तुम लोगों को इसका इफेक्ट एक्चुअली देख सकता है, कहाँ देख सकता है पता है? कहाँ देख सकता है? हैं? कहाँ? दरवाजा में, क्योंकि ये मेटल है ना, अगर हीट बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? मेटल क्या होगा? एक्सपैंड होगा थोड़ा। सो एक्चुअली इफेक्ट पड़ता है। हम हर दिन में ये समर और विंटर में ये दरवाजा का सिस्टम अलग होता है। समर में कुछ साउंड आता है, विंटर में कुछ साउंड नहीं आता है, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपैंड हो रहा है। सो इसका ये नट एंड बोल्ट में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। लाइक दैट वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। हर दरवाजा ऐसा नहीं होता है, लेकिन हॉस्टल में यूजुअली क्या करेगा वो लोग, लो कॉस्ट मटेरियल से बनता है, सो ये साउंड आता है। लेकिन अगर ऑफिस में जगह है तो ऐसा साउंड होगा? नहीं होगा, क्योंकि अच्छे मटेरियल से बनता है, उसमें ये टेम्परेचर के हिसाब से ये एक्सपेंशन कम होगा, ठीक है। लाइक दैट ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत एलिमेंट्स के लिए ऐसा, एलिमेंट्स को आयन बनने लिए हम थोड़ा एनर्जी दे रहे है नहीं, वो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए बहुत डिफरेंट है, ठीक है। फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स इट्स काइंड ऑफ लेस। क्यों लेस है? क्योंकि इसका ऐसे अगर हम सबशेल देख रहा तो S1 या S2 है, सो अगर वो हटा दिया तो हमको क्या मिलेगा? वी विल कहते हैं, अगर शेल कॉन्फ़िगरेशन हम सोच रहा तो 281, और हम अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट में गया तो 282 है या नहीं? सो अगर इसको हटा दिया तो ये दो इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो इसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसका बाकी पूरा हो रहा है। सबशेल भी देख रहा है तो क्या होगा? ये एक साथ पूरा हो रहा है इसका। फॉर एग्जाम्पल 2s2 2p6 पूरा हो रहा है। सो इट काइंड ऑफ लाइक्स टू पुश आउट इट्स इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमको ज्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को सैटरडे में ये खेलने वाला पीरियड होता है ना, अरे मैं तो देखा संडे को, सैटरडे नहीं संडे को तुम लोग खेल रहा था, ये तो उधर बैठ के खेल रहा था, मैंने देखा है। अरे संडे को छुट्टी है, उस दिन होता है ना खेलने का पीरियड। हाँ बहुत, ठीक है, एक पीरियड होता है। सो मान ले इसको जाने का मन नहीं है, इसको जाने का मन नहीं है, कि बैठ के सोने का मन है, लेकिन तुमको क्या है, इसको खेलने के लिए कोई है ही नहीं, सो इसको लेके आने का मन है। इसको तो लाइक सोने का भी 50-50 मन है, खेलने का भी 50-50 मन है, इसको एकदम सोने का मन है। सो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा किसको पुश करना पड़ेगा? इसको 50-50 मन है, इसको मन ही नहीं है, सो किसको पुश करना पड़ेगा? क्या वो फिर भी बोल रहा है इसको पुश करना पड़ेगा? किसको पुश करना पड़ेगा? मार देंगे। हाँ ज्यादा पुश करना पड़ेगा, है ना। सो कंसिडर दिस एज एनर्जी, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन छोड़ने का मन है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन को छोड़ने का मन है, तो थोड़ा अगर जाके एनर्जी दिया तो वो छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। ऐसा समझो, समझ में आया? आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? अच्छे से समझ में आया? तुम्हारा लैंग्वेज में जल्दी जल्दी लिखो। ये एस और एस ब्लॉक एलिमेंट्स को आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज रिलेटिवली लोअर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखो एक चीज है, तुम लोग अभी तक क्या किया, टीचर्स एक्साइटली क्या बोल रहा है वो लिख दिया, लेकिन अभी तुम लोग का कॉन्सेप्ट समझ में है ना तुम्हारा? मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसा बोर्ड में सब चीज लिख के तुमको नोट भरने लिए, लेकिन ऐसा कुछ फायदा नहीं है। तुमको अभी समझ में है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज
लो फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये लिखो लिखो लिखो। वही तो मैंने इसको क्या बोला अभी, तुमको समझ में आया? समझ में नहीं आया? किसको समझ में आया? किसको समझ में आया? इतना सिंपल चीज है, इसमें समझने का क्या बात है? हाँ। आपको मैं सेम यही चीज बोला था सेंटेंस में, तुम लोगों को ये ने क्या लिखा, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लो फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट, इसको दिखाओ। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लो फॉर एक्स ब्लॉक एलिमेंट्स। सो अगर लो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा है तो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। सेकेंड पॉइंट लिखो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव, कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव। क्यों है? क्योंकि ज्यादा एनर्जी देना नहीं पड़ता है कुछ। हाँ, तो तुम बोलो तो ये बोलेगा, इसका सुन के देगा, बोलो बोलो। कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव इज बेटर लैंग्वेज, कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव लिख दिया, हो गया। और क्या है, एक चीज और हमको देखना है, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता है सबको? मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है? माइलेबिलिटी, डक्टिलिटी, क्या क्या क्या? हाँ हाँ हाँ, डक्टिलिटी, मालिएबिलिटी, ऐसा सुना है नाम? तो कुछ नहीं, ऐसा 3 शीट बन सकता है ना मेटल से, 3 शीट मेटल से 3 शीट बन सकता है। ये देखो, ये एक शीट जैसा है इधर, वो उसको क्या बोलते हैं, मालिएबिलिटी। ऐसा ये चेन सब बन सकता है, इसके लिए एक वायर जैसा बन सकता है, वायर भी इसमें सब मेटल है ना, उसको हम बोलता है डक्टिलिटी। और थोड़ा देखो, ये एक मेटल है, तो थोड़ा शाइनी है ना, इसको बोलता है लस्ट्रस, लस्ट्रस फीचर। ऐसा कुछ कुछ फीचर्स होता है मेटल को। सो ये पीरियोडिक, अच्छा पीरियोडिक टेबल हम देख रहा तो इस ग्रुप में, और मेटल्स का ये भी होता है कि आयंस लेना या देना, देना एग्जैक्टली। सो आयोनिक नेचर, ये देने का नेचर भी नीचे जा रहा तो क्या होगा, पीरियोडिक टेबल का बस ये देखो, अगर नीचे जा रहा है तो मेटालिक ये लिखो, पीरियोडिक टेबल में नीचे जा रहा तो हिंदी में नहीं लिखना है, इंग्लिश में लिखो। इफ वी आर गोइंग डाउनवर्ड्स, बाकी तुम लोग लिखना, मैं पहले ये दिया, क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्योंकि तुमको पता है एग्जाम में मैं ये क्यों कर रहा हूं, पता है? एग्जाम में जिसको जिसको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया, बस उसको अच्छा मार्क्स नहीं मिलता है, जिसको जिसको लिखने आता है उसको अच्छा मार्क्स मिलेगा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल Na या K, किसको मेटालिक एलिमेंट ज्यादा होगा? क्या? पोटासियम, ठीक है, उतना ही है। मेटालिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऐसा लिखना है तो ये लिख दो, मेटालिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, लिख दिया। लिखा? रिएक्टिविटी भी इसको ज्यादा होगा या इसको ज्यादा होगा? नीचे वाला को, ये तुम लोग को सोच के भी आंसर कर सकता है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर इसको ज्यादा है, इसको ज्यादा है तो इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देने का मन होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा देने का मन है तो थोड़ा ही एनर्जी से वो बाहर जाएगा। सो इसके वजह से रिएक्टिविटी ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। अगर तुम लोग साइंस में एक चीज देख रहे हो तो सब कुछ कनेक्टेड है, ऐसा एकदम रैंडम चीज कुछ नहीं है, ठीक है? ये हो गया।
अभी देखो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर लिखना है तो लिखना La और बेरिलियम, लिथियम और बेरिलियम को छोड़ के बाकी सब आयोनिक कॉम्पाउंड्स ही बनता है। आयोनिक कॉम्पाउंड्स के अलावा क्या क्या कॉम्पाउंड्स हो सकता है? कोवालेंट, सुना है कोवालेंट कॉम्पाउंड्स क्या है? क्या है? हाँ एग्जैक्टली, उसमें शेयर करेगा आयोन में दे देंगे। ठीक है, सो इसमें थोड़ा हम देखते हैं कि ये थोड़ा देने वाला चीज भी करता है। ये क्यों हो रहा है तुमको सोच पा रहा है? मैं एक सिंपली एक्सप्लेन करता हूं। ये छोटा आटम है या बड़ा आटम है? क्या है? क्यों छोटा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है, न्यूट्रॉन्स कम है, तो छोटा होगा। बट छोटा है तो इसका साइज छोटा है, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो इसका आसपास इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेट देखा है ना, सो आसपास है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। सो नीचे जाने में इलेक्ट्रॉन देने का मन ज्यादा इसमें क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका एटम बड़ा है। सो ये मैग्नेटिक की वजह से जैसा अट्रैक्शन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि दूर में है वो, इलेक्ट्रॉन्स दूर में है। सो इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी बाहर, थोड़ा एनर्जी लेके बाहर हटा सकता है। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। इसीलिए ये समटाइम्स कोवालेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन वो छोड़ के पूरा क्या बनता है? आयोनिक कंपाउंड्स। वो लिखो, मोस्टली आयोनिक कंपाउंड्स या प्रीडोमिनेटली आयोनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम। नहीं समझा? सो आयोनिक कंपाउंड्स क्या है वो समझ में आया? आयोनिक कंपाउंड्स में, आयोनिक कंपाउंड्स ये तो बोल रहा था, शेयरिंग कौन बोल रहा था? तो इसको एक बार बोलना, आयोनिक क्या होता है और कोवालेंट क्या होता है, उसको एक बार बोलना। हाँ, मोस्टली S block elements are having mostly या predominantly ionic compounds except lithium and beryllium. Mostly ionic compounds, ये भी सही है, except lithium and beryllium. समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? थोड़ा थोड़ा क्या समझ में आया? नहीं, गलत समझा। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को देते हैं, कोवालेंट में शेयर करते हैं। एक और समझाओ इसको, एक और बार समझाओ। हाँ, मुझे नहीं, इसको मुझे पता है। अभी भी समझ में नहीं है। देखो, कोवालेंट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? शेयरिंग होता है। आयोनिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही दे देते हैं। ठीक है, सो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मोस्टली देने वाला कॉम्पाउंड्स ही बनता है, शेयरिंग वाला है ही नहीं। शेयरिंग वाला है दो एग्जाम्पल्स, वो है लिथियम और बेरिलियम। बाकी सब छोड़ देता है इलेक्ट्रॉन्स को। वो क्यों छोड़ देता है? हमने उसका स्ट्रक्चर बोला 281 282 ऐसा आ रहा है। सो पूरा शेल्स अगर पक्का है तो स्टेबल होगा। सो लास्ट का 281 है, उसको आराम से छोड़ सकता है। ठीक है, अभी भी ज्यादा क्लियर नहीं लग रहा मुझे समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? ये क्या समझ में आया? कोवालेंट और आयोनिक क्या है, अच्छे से समझ में आया? अरे नहीं आया तो आया बोलने का जरूरत नहीं है। ये हो गया? ठीक है, चलो एस ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसका कॉमन ये होगा कि NS1 to 2, इसका लास्ट वैलेंस सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो क्या होगा? क्या होगा? NS2। N मतलब 1s2 भी हो सकता है,
2s2 भी हो सकता है, 2s2 2s1। अगर ये देख रहे हो तो इसमें क्या क्या हो रहा है, ये 1s1 है, इसमें लास्ट में क्या हो रहा है 2s1 3s1 4s1 5s1 ऐसा आ रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है 2s2 3s2, ये है फॉर है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो एस ब्लॉक खत्म। अभी पी ब्लॉक में चले जाओ। पी ब्लॉक डी ब्लॉक हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वे बी से डायरेक्ट डी में नहीं जा रहा है ना, इधर से नेक्स्ट कहाँ जा रहा है पी, इसलिए हम पी में जा रहे हैं। पी के बाद डी में जाएगा, इसके बाद एफ में जाएगा। हो गया।